खबर शामली से, जहां पर दूल्हों ने अपने साथियों के साथ गाड़ी पर चढ़कर डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। लेकिन शादी में डीजे बजाने से मौलवी साहब नाराज हो गए और उन्होंने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। 21 मार्च को दिल्ली के जगतपुरी से कैराना नगर के मोहल्ले खेल कला में एक व्यक्ति के यहां पर 2 बारात आई हुई थी। जैसे ही बारात लड़की पक्ष के घर पर पहुंची, तभी बारात के साथ लाए गए डीजे को बजाया गया। डीजे बजाकर दोनों दुल्हों ने बारातियों के साथ एक गाड़ी के ऊपर चढ़कर डांस किया, जमकर डांस किया। बारातियों के द्वारा खाना खाने के बाद मोहल्ले की ईदगाह वाली मस्जिद के पेश इमाम कारी सूफियान से निकाह पढ़ाने की मांग की गई, जिसके बाद कारी सूफियान ने बारात में डीजे बजाने की बात कहते हुए नाराजगी जताते हुए निकाह पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। आई हुई थी जगतपुर दिल्ली से। जैसे बारात आई हुई थी, जोहर के बाद मैं मस्जिद से नीचे उतरा, बच्चों को पढ़ा रहा था। उस वक्त मैं देखा बाहर डीजे बज रहा है, तो जिस वक्त डीजे बज रहा था मैंने एक आदमी को भेजा कि भाई डीजे बंद करवाओ। उन्होंने तब भी डीजे बंद नहीं करा, यहाँ तक कि असर की अजान होगी, उस वक्त में उन्होंने डीजे बंद करा। असर की नमाज़ पढ़ते ही फिर उन्होंने दोबारा डीजे शुरू कर दिया है। अब वो मगरिब बाद आए कि जी निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने फ़ौरन उनको साफ साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। रायबरेली से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। ढाबे से मंगाए गए खाने में छिपकली निकली है। छिपकली निकली है ढाबे से मंगाए गए खाने में। खबर रायबरेली से, छिपकली गिरे खाने से महिला डॉक्टर बीमार भी हो गई हैं। महिला डॉक्टर ने यह खाना खाया और उसके बाद वो बीमार पड़ गए हैं। लालगंज के भदौरिया ढाबे से यह खाना मंगाया गया था। भदौरिया ढाबे से खाना मंगाया गया था। लालगंज थाना इलाके के ब्रजेंद्र नगर पेट्रोल पंप के पास में ये डॉक्टर रहती हैं। डॉक्टर ने ये खाना ऑर्डर किया, खाना आया भी, लेकिन खाने में छिपकली थी, इस तरह के आरोप हैं और उसको खाने से उनकी तबीयत बिगड़ गई है, ये आरोप है। भदौरिया ढाबे से ये खाना मंगाया गया था, ये आरोप। संवाददाता पंकज खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, आरोप बेहद गंभीर है, डॉक्टर की हालत कैसी है और क्या मामले में जांच की गई है? क्या पता चला वाकई खाने में छिपकली थी या नहीं? जी बिल्कुल, ये लालगंज का मामला है। लालगंज में एक महिला डॉक्टर है जो प्राइवेट अपना अस्पताल में काम करती है। वहीं के एक भदौरिया ढाबा है, वहां से उन्होंने अंडा करी मंगवाया। अंडा करी उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया। जैसे ही कुछ खाया, देखा वहां पर कुछ पड़ा हुआ है। जब उसको साफ किया तो देखा कि पूरी बॉइल्ड थी छिपकली जो है उसमें पड़ी हुई थी, जिसको खाने के बाद तुरंत उनको उल्टियां शुरू हुई। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उस समय हालत तो गंभीर थी, लेकिन हालत में सुधार की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ जो है कि जिस तरह से लापरवाहियां होटल या ढाबों पर चल रही हैं, क्योंकि जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता ये देख नहीं पाता है कि हाँ क्या है, क्या खाने में मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। वो तो विश्वास करता है उस पर्टिकुलर होटल या ढाबे पर। बिल्कुल, ये विश्वास ही है, क्योंकि कुछ वक्त पहले इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी जब थूक लगाकर रोटियां बनाई जा रही थी और अब यहाँ खाने में छिपकली गिरी हुई और डॉक्टर बीमार हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो। प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर। प्रियंका का पश्चिमी यूपी का दौरा, एक रैली प्रस्तावित बताई जा रही है 25 मार्च को। 25 मार्च को रैली के लिए प्रस्ताव दिया गया है। बागपत में रैली का भी प्रस्ताव दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी तक सहमति तो नहीं दी है और शाम तक बताया जा रहा है कि प्रियंका का ये शेड्यूल बन सकता है। प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। पश्चिमी यूपी में एक प्रस्ताव भेजा गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि आप एक रैली करें। 25 मार्च को रैली प्रस्तावित बागपत में, लेकिन सहमति अभी तक इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से नहीं मिली है। शाम तक हो सकता है कि पूरा एक शेड्यूल बन जाए। खबर पीलीभीत से, जहां पर 2 सगी बहनों को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी युवक ने रेप किया। आरोपी बड़ी बहन को गर्भवती कर छोटी बहन को भी प्रेम जाल में फंसाकर उत्पीड़न करता रहा। फिलहाल पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पीड़िता को धमकाने वाले शख्स सुरेश शर्मा पर केस दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। पीलीभीत में संदिग्ध अवस्था में 2 सगी बहनों के शव मिले। पीलीभीत में 2 सगी बहनों के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ, सनसनी फैली हुई है। बीती शाम को दोनों बहनें घर से बाहर निकली थी और देर रात घर वापस न आने पर परिजनों ने फिर पुलिस को सूचना दी। गांव के बाहर ईंट भट्टे के पास में दोनों के शव मिले। थाना बीसलपुर के गांव जसौली की यह घटना है।
यहाँ कासिमपुर में एक भट्ठा है। ये लोग यहाँ भट्ठे पर 3-4 महीने से काम कर रहे थे और ये दोनों सगी बहनें हैं। कल शाम को ये घर से निकली होंगी रात में 7 बजे के आसपास में, तो परिवार वालों ने सोचा कि बाहर फ्रेश व्रेश होने गई होंगी। थोड़ी देर बाद जब ये लोग नहीं लौटी तो उसके बाद इन लोगों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढना शुरू किया तो इनको एक को मृत अवस्था में इन लोगों ने थोड़ी दूरी पर पाया। फिर इसके बाद इन लोगों ने कोई पुलिस को सूचना नहीं दी, अपने आप ढूंढते रहे दूसरी को। और इनने इस बीच में पूरी रात इनका कहना है कि हम लोगों ने ढूंढा लेकिन हम नहीं पाए। सुबह इनको एक बच्ची पेड़ पर लटकी हुई मिली, तब ये पुलिस पे गए और पुलिस मौके पे आके घटनास्थल का निरीक्षण किया। हाथरस के बिटिया प्रकरण में अदालत में सुनवाई चल रही है। 5 मार्च को केस की सुनवाई के दौरान पीड़ित और उनके वकील ने धमकी मिलने का आरोप लगाया, जैसे अब बचाव पक्ष के वकीलों ने झूठा बताया। कहा है कि पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा केस को ट्रांसफर कराने के लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि उनकी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। इस तरह की कोई घटना हुई नहीं। सिंपल सी बात है, इस तरह की कोई घटना रही होती तो न्यायालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पीठासीन अधिकारी मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट जज मौजूद है, न्यायालय में पुलिस फोर्स मौजूद है। अगर ऐसी घटना हुई किसी ने संज्ञान लिया होता और उसके बाद श्रीमती कुशवाहा जी खुद के एप्लीकेशन देती, कोई शिकायत करती, ओरली, टेलीफोनिकली या थाने में या कोर्ट में, कहीं तो कुछ कहती, कहीं हमने कुछ कहा ही नहीं और कोई बात ही नहीं हुई। साहब को मीडिया से मिल के गई है, बता के गई है, गवाह का बयान हो गया। अयोध्या पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां पर नाबालिग युवती को भगाने के आरोप में पकड़े गए एक युवक को पुलिस ने बिना तलाशी लिए गिरफ्तार कर कैंट थाने में बिठाया। नतीजा ये हुआ कि पकड़े गए युवक ने थाने में ही अपना गला रेत लिया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया और अब उसका इलाज चल रहा है। देश भर में भले ही एक दिन की होली मनाई जाती हो, लेकिन ब्रज में होली का रंग तो अनूठा होता है और अनोखा भी होता है। यहाँ पर होली बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर और बरसाना में होली का रंग देखिए। ये कान्हा की नगरी मथुरा में होली के रंग, हर तरफ रंग गुलाल और रसिया गायन। द्वारकाधीश मंदिर में चढ़ा होली का खुमार, बरसाना में रंग बरसे। होली के ये रंग दुनिया भर में मशहूर हैं। देश भर में होली भले ही 29 मार्च को मनाई जाए, लेकिन मथुरा की फिजा में तो होली का रंग बसंत पंचमी से ही घुलने लगा और आज से तो मंदिरों में गुलाल और रंगों की होली शुरू हो गई। ये मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर है, जहां देश ही नहीं दुनिया भर से लोग होली का ये अनोखा रंग देखने आते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंदिर की सेवा में लगे सेवायत श्रद्धालुओं पर प्राकृतिक रंगों की पिचकारी से बौछार कर रहे हैं। मंदिर में हर तरफ अबीर गुलाल उड़ रहा है, जिससे यहाँ मौजूद लोग एक ही रंग में रंग गए हैं। साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर ब्रज का लोकगीत और रसिया गायन भी चल रहा है और लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। वहीं बरसाना की लड्डू मार और लठमार होली का तो जवाब ही नहीं। बरसाना में ये होली का अनूठा अंदाज है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ भी हर तरफ रंग अबीर और गुलाल ही गुलाल दिख रहा है। लोग रंगों में इस कदर रंगे हैं कि एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। बरसाना में लड्डू मार के बाद लठमार होली का आयोजन होगा। वैसे ब्रज में हर दिन होली का अलग अलग रंग देखने को मिलता है, तो फिर देर किस बात की। होली से पहले ब्रज की होली देखकर खुद को होली के रंग में रंग लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।